जो परा अपवाद से मुक्त हो पाया, समझो वो निर्वाण को उपलब्ध हो गया। परंतु पूजा पाठ बहुत करता है और परा अपवाद से अपने को नहीं छुड़ा पाया तो उसका निर्वाण संभव ही नहीं है। पर जप भले थोड़ा ही करता है, पर परा अपवाद से, दूसरों की चर्चा से अपने को मुक्त जो कर पाया वो निर्वाण को उपलब्ध हो गया। शिवजी का विरोध राक्षसों ने किया और उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने किया, पर शिवजी ने किसी का विरोध नहीं किया। गुरुदेव भी किसी का विरोध नहीं करते हैं। वैलेंटाइन डे का भी विरोध नहीं किया, माता पिता का पूजन दिवस शुरू करा दिया। केमिकल के रंगों से नुकसान होता है बताया जरूर गुरुदेव ने, पर गुरुदेव ने उनका विरोध नहीं किया। पलाश के फूलों की खोज करके उससे कितना फायदा होता है शरीर को, मन को, आरोग्य को, वो गुरुदेव ने बताया और वो होली शुरू कराई। जहां बोध है परमात्मा का वहां विरोध नहीं है। जैसे जहां ज्योत जल रही है वहां अंधेरा हो नहीं सकता। विरोध बोध का अभाव है। तो शिव जी की स्तुति में आता है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। भगवान शिव स्वयं निर्वाण रूप है। जो सेवा में तत्पर रह पाया समझो निर्वाण को उपलब्ध हो गया। जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो पाया समझो वो निर्वाण को पा गया। जो कामना पूर्ति से होने वाले सुख की लालच को छोड़ पाया वो समझो निर्वाण को उपलब्ध हो गया। निर्वाण रूपम, जिसके अंदर किसी वस्तु और व्यक्ति का आकर्षण या आसक्ति नहीं, वो निर्वाण रूप हो जाता है। ये भगवान की स्तुति इसीलिए है कि व्यक्ति स्वयं भी उस राह पर चलकर मंजिल पहुंच जाए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम। विभु व्यापकम मतलब विभु का एक अर्थ व्यापक होता है, पर विभु के बाद व्यापक लिखा हुआ है, इसलिए जरूर विभु का अर्थ कुछ और होना चाहिए। विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभु व्यापकम, विभु का अर्थ व्यापक जरूर है, पर विभु का एक अर्थ फिर समर्थ भी है, सक्षम, समर्थ। गुरु स्वयं निर्वाण रूप हैं, पर अपने साधक को भी निर्वाण को उपलब्ध कराने की, अनुभव कराने की शक्ति गुरु में है। विभु वो समर्थ है। अपने साधक को गुरु मंत्र देकर, दीक्षा देकर उसको उन्नत करने में वो सक्षम है, परंतु शिष्य भी, साधक भी गुरु का साथ दे तो, न दे तो फिर गुरु भी। जैसे माँ बच्चे को खाना बना कर देगी, थाली में पिरोस कर देगी, चबाना तो बच्चे का काम है। ऐसे ही गुरुदेव ज्ञान देंगे, दीक्षा देंगे, पर शिष्य गुरु से मंत्र लेकर जप ही न करे तो, महाशिवरात्रि को उपवास ही न कर पाए, बोले मेरे से तो भूखा नहीं रहा जाता, मेरे को तो खाना चाहिए। तो वर्ष में जो ये पवित्र पर्व आते हैं,
होली, दिवाली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि आदि, उन दिनों में अगर जप तप व्रत न कर पाए, जप रोज न कर पाए, तो फिर बोले मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो कैसे काम होगा। अगर शिष्य गुरु के सुमिरन में लगता है तो फिर गुरु का सुमिरन भी सक्षम है। जैसे गुरु समर्थ है, ऐसे गुरु का सुमिरन भी समर्थ है। सुमिरन करने वाले को वो दुखों से, मुसीबतों से छुड़ा देगा। गुरु समर्थ है तो गुरु का दिया हुआ मंत्र भी समर्थ है। वो मंत्र उसे भी समर्थ बनाएगा निर्वाण को पाने में। निर्वाण रूपम, विभु व्यापकम ब्रह्म। शरीर पर ही उसकी दृष्टि केंद्रित नहीं होगी, परिधि से केंद्र की ओर। जैसे कागज पर एक वृत्त बनाएं, बीच में उसका केंद्र बिंदु रखें, तो अगर परिधि से केंद्र की ओर रेखाएं खींचें तो परिधि पर दूरी होगी, केंद्र पर पहुंचते पहुंचते कोई दूरी नहीं रहेगी। तो अगर गुरु के सुमिरन में, जप में साधक पक्का है तो वो परिधि से केंद्र की ओर जाएगा। और द्वैत परिधि पर है, केंद्र पर द्वैत नहीं है। परिधि से केंद्र की ओर रेखा खींचो तो केंद्र तक आते आते एक हो गई, द्वैत न रहा। पर केंद्र से परिधि की ओर रेखाएं खींचो तो ज्यों ज्यों केंद्र से परिधि की ओर जाएं त्यों त्यों दूरी बढ़ती जाती है, द्वैत पक्का हो जाता है। फिर जीव भाव पक्का होता है और वहां राग द्वेष होगा, ईर्ष्या और द्वेष होगा, अभिनिवेश होगा। परिधि से केंद्र की यात्रा। विभु व्यापकम ब्रह्म। जीव गया और शिव को पाया, जान लिया शांत निरंजन। मेरा मन बहुत अशांत है, अशांत है, नहीं, जान लिया शांत निरंजन। लागू मुझे न कोई बंधन, मैं बहुत परेशान हूं, इसने मुझे तंग कर रखा है। नहीं, काहू न को सुख दुख करी दाता। कोई किसी को दुख नहीं देता है। अगर कोई किसी को दुख देने में सक्षम होता तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने आश्रम को बदनाम करने में, आश्रम के खिलाफ और गुरुदेव के खिलाफ साजिशें रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर गुरुदेव ने अपनी विभु और व्यापकता का मानो प्रमाण दे दिया कि इतने लोगों ने गलत बोलने में कोई कमी नहीं रखी, पर गुरुदेव की विभु और व्यापकता, समर्थता साधारण लोगों के लिए, संसार में रहने वाले लोगों के लिए, फिर भले वो सेठ क्यों ना हो बड़े, उनके लिए कोई कुछ बोले तो उनको टेंशन हो जाता है। बीपी, हाई बीपी और लो बीपी की बीमारियां हो जाती है लोगों को। हार्ट अटैक आ जाता है कि अरे उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, अरे 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 हार्ट अटैक आया, मर गए। पर गुरुदेव का तो सुमिरन जो करते हैं वो भी हार्ट अटैक से और दूसरी बीमारियों से बच जाते हैं। गुरुदेव के सुमिरन में इतनी शक्ति है। ये क्या है? विभु, विभु व्यापकम। पक्का होना चाहिए सामने वाला। जापक जन प्रहलाद जिमी। जैसे पक्के पक्के होते हैं तो वो अपना व्रत करने में सफल हो जाते हैं ना। कच्चे होते हैं थोड़े, बेचारे सोचते हैं नहीं चलो अब खा लेते हैं, कोई बात नहीं, भगवान भाग थोड़े जाते हैं, थोड़ा फलाहार कर लो भाई, अपने से निर्जला नहीं होता है भाई, अपना काम नहीं है, तो वो बेचारे थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। पर जो हिम्मत करते हैं
तो 24 घंटे बीत जाते हैं, हाश चलो अपना व्रत सफल हो गया, निर्विघ्न पूरा हो गया। इसलिए व्रत शिवरात्रि के दिन सुबह प्रार्थना की जाती है, देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुम इच्छाम्यहं प्रोक्तम शिवरात्रि व्रतम तव। हे महादेव, हम आपका ये शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, हमारा ये मनोरथ पूरा हो और हमारा व्रत निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो मैं तो हर शिवरात्रि के दिन सुबह ये बोलता हूं। तो और साधक भी जो करते हैं उन सबका निर्विघ्न पूरा हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं पड़ती, कोई सिरदर्द नहीं होता। तो हम साधक सब पक्के हों, विभू व्यापकम, ये स्तुति में जो शब्द आते हैं ये इसीलिए कि इनके द्वारा हमको कुछ प्रेरणा मिले। ध्यानमूलम गुरु मूर्ति ये केवल बोल जाने के लिए नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये तो याद है सबको, पर ये केवल बोल जाने के लिए ही नहीं है। ये प्रेरणा पाने के लिए, इससे प्रेरणा पाएं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। सोचो ये जिन्होंने ये श्लोक रचा होगा वो कैसे होंगे, उनके दिल में कैसा भाव होगा, तभी तो ये शब्द बोलने का साहस कर पाए कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। मूड तो बोलेगा ये व्यक्ति पूजा है, पर भक्त बोलेगा नहीं ये साक्षात ब्रह्म की पूजा है। इसलिए कहा ना गुरु साक्षात पर ब्रह्म। साधारण आदमी बोलेगा नहीं ये व्यक्ति पूजा है, साधक बोलेगा व्यक्ति पूजा नहीं है, मेरे साक्षात ईश्वर की पूजा है। विभू व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेद स्वरूप, वेद जिनके द्वारा रक्षित हैं, गुरु की वाणी गुरु के वचन वेद के वचन हैं। जैसे गुरुदेव जब आरोग्य की बात बोले न, समझो अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद गुरुदेव के मुख से निकल रहा है। 4 वेदों के 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद, ये उपवेद हैं। गुरुदेव जब उपासना की बात बता रहे हैं, मानो उनके मुख से सामवेद की ऋचाएं निकल रही है। गुरुदेव जब पवित्र कर्म वैदिक कर्म करने की बात बताते हैं, समझो उनके मुख से यजुर्वेद प्रस्फुटित हो रहा है। वेद स्वरूपम, क्योंकि उनका जीवन प्रारंभ से वैदिक जीवन रहा। हमें प्रेरित करने के लिए कि हमारे जीवन में भी ऐसी बातें हों। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे। हम भी अपने बच्चों को वो बातें कराएं। वेद स्वरूपम निजम, निजम माने जो निजता में रहते हैं, स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं हैं, जिसको इंद्रियों का आकर्षण, इंद्रियों के विषयों का आकर्षण सताता है, वो आदमी निजता से परे है, परतंत्र है। और निजम माना स्व में स्थित। आंख किसी के रूप के तरफ नहीं जाती, कान संगीत के तरफ नहीं जाते, जीभ स्वाद के तरफ नहीं खींचती, नाक सुगंध की इच्छा नहीं करती, त्वचा स्पर्श की इच्छा नहीं करती। निजम। जैसे वो महात्मा को कहा ना कि महाराज जी क्यों मजे में हो, बोले नहीं। तो परेशान हो, बोले नहीं।
मजे में भी नहीं हो, परेशान भी नहीं हो, तो क्या बात है? बोले मैं मजे में नहीं हूं बेटे, मजा मुझ में है। ये है निजम, निजता में रहना, अपने में रहना, पर में नहीं, पर में कोई आकर्षण नहीं, निजम। तो गुरु निज में है। आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। तो गुरु प्रेरणा देते हैं कि हम सब गुरु जी के बच्चे, गुरु के बालक, गुरु के शिष्य जो कहो, हम साधक, हम भी निजता में रहें, स्व में रहें, इंद्रियों के विषय हमको आकर्षित न करें। अगर करते हैं तो प्रार्थना करें कि ये मेरी इंद्रियां इनके विषयों में न जाए, मेरी इंद्रियां अविषय हो। ओम 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 ओम। अपना निरीक्षण करते हुए कि मेरी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनमें से कौन कौन सी इंद्रियों के विषय का आकर्षण मिटा और कौन सा बाकी है। जो मिटा उसके लिए ईश्वर को, गुरु को धन्यवाद। जो अभी है उसके लिए प्रार्थना के अब ये भी मिटे। अमुक मिटा आकर्षण, तो अब ये मिटे। रूप का आकर्षण मिटा, स्वाद का मिटा, संगीत का मिटा, तो अब स्पर्श का मिटे। अथवा लोभ है, कोई कामना है, तो निरीक्षण की साधना कि कौन कौन सा मिटा और कौन सा बाकी है, ताकि मैं भी निजम निर्गुणम, मैं तमोगुण के अधीन नहीं रहूं। मैं जब चाहूं तभी मेरे को नींद आए, नहीं तो नींद बेसमय मेरे पर हावी न हो। ये निर्गुणम की स्थिति में मैं प्रवेश पाऊं। जब मैं चाहूं तब नींद आए, जब मैं चाहूं तभी कोई बात याद आए, नहीं तो बेसमय कोई भी बातें दिमाग में घूमती रहे, वो निर्गुणम कैसे हो पाएगा? वो गुणों में बंधा रहेगा। गुण उसको अपने अधीन रखेंगे, गुण हमारे अधीन हो, कर्ता के अधीन करण हो, करण के अधीन कर्ता न हो। हम जहां जाएंगे वहां छाया पीछे आएगी, छाया के पीछे हम थोड़ी जाएंगे। निर्गुणम, क्या करें भाई, मेरा मन अमुक के प्रति आकर्षित होता है, तो ये समझो छाया के पीछे आदमी जा रहा है। नहीं, निर्गुणम, निजम निर्गुणम। हम जब चाहें तभी कोई बात याद आए, तभी किसी व्यक्ति की याद आए, नहीं तो नहीं आए। कंप्यूटर ऑन करते ही हर वेबसाइटें थोड़ी खुल जाती हैं। मैं तो जानता नहीं, पर इतना तो मेरे को भी पता है। हम जो चाहें वो वेबसाइट खुले बस, बाकी शांत। ऐसे हम जब चाहें तभी कोई याद आए, तभी कोई व्यक्ति की बात याद आए, नहीं तो बस बंद रहे। स्मृति पर काबू, नींद पर काबू, विचारों पर काबू। आंख बंद होते ही झोंका ना आए, आंख बंद होते ही मालिक की याद, गुरु की याद, उनका चेहरा आंखों के आगे आए। आंखें बंद किया तो तन डोले, मेरा मन डोले, ऐसा ना हो तो निर्गुणम नहीं हो पाएगा ना। निजम निर्गुणम। मत सेवायाम तो निर्गुणाः। जो दिल से सेवा के कार्यों में लगता है वो सेवा के द्वारा हृदय शुद्धि करके निर्गुण होने के रास्ते चल पड़ता है। तमोगुण से ऊपर, रजोगुण से ऊपर। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा कि आदमी नहीं चाहता है, कोई भक्त है बेचारा, वो नहीं चाहता मन में काम विकार आए, क्रोध विकार आए, लोभ विकार आए, ईर्ष्या विकार आए, नहीं चाहता है, फिर भी क्यों कोई आ जाता है, ये बताने की कृपा करें। तब भगवान ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन महिवैरिणम्। काम और क्रोध में घसीट कर ले जाने वाला कौन है? बोले इनका बाप रजोगुण है, इनका जनक, इनका जनेता रजोगुण है। रजोगुण खूब तीखा चटपटा खाने का शौक, मिर्ची के अचार, तली हुई मिर्ची, नमकीन खाने का चस्का और खूब मीठा खाने का शौक, वो रजोगुण को बढ़ाता है।
पर सात्विक खुराक सत्वगुण को बढ़ाता है। तो भगवान ने कहा कि रजोगुण बाप है काम और क्रोध का। जब बाप ही नहीं रहा, रजोगुण नहीं रहा, तो उनके बेटे कहां से होंगे काम और क्रोध। तो जो सुबह जल्दी उठता है, पवित्र दिनों में पर्वों में उपवास आदि करता है, तो रजोगुण उसका क्षीण होता जाएगा। आसन प्राणायाम करता है तो आसनेन रजोहंति, उसका रजोगुण कम होता जाएगा, सत्वगुण बढ़ेगा। और सत्वगुण जिसका बढ़ता जाएगा वही निर्गुण भी हो पाएगा। जिसका रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हुआ है तो वो बेचारा सत्वगुण में ही प्रवेश नहीं कर पाया, तो निर्गुण चौथी सीढ़ी कैसे चढ़ेगा। निजम निर्गुणम, ईश्वर गुरु निर्गुण है, गुणों से पार है। निजम निर्गुणम, वो स्वयं निर्गुण है। तो उनकी भक्ति करने वाला भी उस स्थिति में प्रवेश पाएगा, क्योंकि जिनका चिंतन करेंगे ना, उनके गुण अपने में आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उनका स्वभाव अपना होता जाएगा। निजम निर्गुणम, फिर हम भी निर्गुण हो पाएंगे। मत सेवायाम तु निर्गुणा। भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने भागवत में यम और नियम के 12 प्रकार बताए। पतंजलि योग दर्शन में 5 बताए हैं, भागवत में 12 बताए हैं। उस विस्तार में हम न जाएं, पर ये 12 प्रकार बताकर भगवान कृष्ण ने बाद में कहा कि ये यम नियम के 12 प्रकार बताए हैं, पर ये सब कोई न पाल सके। तो अगर मुझे तत्व से पाए हुए कोई सदगुरु मिल जाए, उस गुरु की कोई उपासना कर ले, उनकी भक्ति कर ले, तो बोले उसको यम नियम पालन करने की जरूरत नहीं, अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे, यम नियम आ जाएंगे। ये भागवत का श्लोक है, मैं कहूं और आप मान लो ऐसी बात नहीं है, भागवत में लिखा हुआ है। यमान भिक्षणम सेवेत नियमान मत्पर क्वचित मद्भिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। मद्भिज्ञम मतलब मुझे तत्व से पाए हुए, गुरुम शांतम जो गुरु शांत आत्मा है। मद्भिज्ञम गुरुम शांतम, उपासीत उनकी उपासना करें। मद्भिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम, तो फिर वो भी निजम निर्गुणम हो पाएगा। जैसा गुरु ऐसा शिष्य। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, निर्विकल्प हो पाएगा। जैसे शंकराचार्य जी के गुरुदेव कौन थे? नर्मदा किनारे रहते थे ना, ओमकारेश्वर में, मध्य प्रदेश में, इंदौर और खंडवा के बीच ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा जी के किनारे पर उनके गुरु का नाम था गुरु गोविंद बादाचार्य। ठीक बात है, गुरु गोविंद बादाचार्य। गुरु से ली दीक्षा और गुरु अष्टकम बनाया, जिसका पाठ हम लोगों ने कई बार किया है। पर गुरु अष्टकम कहने वाले शंकराचार्य जी महाराज ने निर्वाण अष्टकम भी बनाया। शंकराचार्य जी ने कई अष्टक, धन्याष्टकम बनाया, निर्वाण अष्टक बनाया। अपने आश्रम में संध्या के समय पहले पाठ होता था निर्वाण अष्टक। शंकराचार्य जी ने कहा पहले अपने आश्रम में रोज संध्या के समय उसका पाठ होता था। जैसे अभी गुरु अष्टकम का होता है ना, पहले उसका भी करते थे। मुझे याद है, मैं तब नया नया आया था, मैं सुनता था।
तो गुरु अष्टकम जिन्होंने कहा शंकराचार्य जी ने, उन्होंने ही ये निर्वाण अष्टक और उसमें कहा अहम निर्विकल्पो। मैं कौन? मैं निर्विकल्प हूं, मेरे में कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं। निर्वाण अष्टकम, वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। पहले अपने आश्रम में रोज मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर मैं नया नया था नहीं, 1983 की बात है, 30 साल पहले की बात है, 30 साल पहले। तो मैं तब सुनता था, तब मेरे को लगता था कि क्या है, पर है बहुत अच्छा। तब तो मुझे पता ही नहीं था कि शंकराचार्य कौन थे और निर्वाण अष्टक क्या होता है। मैं तो सुबह बस सब लोग उठ के बैठते थे, सुबह जल्दी नहाकर, तो मुझे लगता भाई मैं आश्रम में आया हूं नया नया, तो मुझे भी उठकर बैठना चाहिए। मैं भी फिर नहा के बैठ जाता था। मैंने किसी को पूछा नहीं कि ये सब क्या करते हैं इतना जल्दी उठ के। मैंने देखा ये सब उठ के नहा कर बैठ गए, मैं भी नहा के बैठ जाता था उनके पास आके। तब तो 25-30 लोग रहते थे हम आश्रम में, तो इसका पाठ होता था तब। मनोबुद्ध्यहंकार चित्ता निनाम। मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं। मेरे मन में ये विचार आता है, मेरा मन नहीं लगता। तेरा मन है कहां? ये प्रकृति का अंश है। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। किसी की चीज अपनी मानना चोरी है कि नहीं बहनों, आप बोलो। अभी ये आगे सामान पड़ा है किसी बहन का, आगे रखा ना, बहनों ने अपना रखा है। पीछे वाली बहन बोले ए ये बैग मेरा है, ला इधर ला। तुम क्या बोलोगे? ए ये चोरी की आदत कहां से सीखी? ये मेरा बैग है, तेरा नहीं है। ऐसे ही मन हमारा है ही नहीं। हमने जबरदस्ती मान लिया कि मेरा मन नहीं लगता। न लगे ना, तेरा है ही कहां। तूने सोचा क्यों कि मेरा मन है? मेरे तो मेरे बापू हैं बस, और मैं उनका, वो मेरा मन क्यों? मनोबुद्धि अहंकार। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, मेरी बात मत मानो, शंकराचार्य जी की मानो। मेरी बात कभी मानना ही नहीं आप, और शास्त्र की बात कभी त्यागना नहीं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज चेन्नई के तरफ गए थे प्रवचन करने। तो उन्होंने प्रवचन में एक बार कहा कि भाइयों, रोज सुबह अपने माता पिता को प्रणाम किया करो। भगवान राम करते थे, तुम भी अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनको प्रणाम करो। तो प्रवचन के बाद एक युवक ने स्वामी रामसुखदास जी को कहा कि महाराज जी, हमने ऐसा सुना है कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू एक बार आए थे भाषण करने। तो जवाहरलाल नेहरू को किसी युवक ने प्रणाम कर लिया, तो नेहरू जी ने उसको थप्पड़ मार दी। तो युवक ने कहा भाई मैंने तो आपको प्रणाम किया, थप्पड़ काहे मार दी? तो नेहरू जी ने उसको कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण हमारा भारत देश गुलाम हो गया। लो, तो तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। ये नेता ऐसे होते हैं ना, कई दूसरों पर ही आरोप लगाते हैं, होते खुद हैं गड़बड़ वाले। दूसरों को तुम ऐसा करते हो, तुम ये करते हो। तो नेहरू जी ने कहा कि तुम्हारे कारण देश गुलाम हो गया। अरे उसके कारण देश गुलाम हो गया? क्यों भाई? तो बोले तुम झुकते क्यों हो, प्रणाम क्यों करते हो? तो बोले नेहरू जी ने मना किया कि प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं, गुलाम मत बनो, मालिक बनो। अब बताओ, माँ बाप के चरणों में और बड़ों के चरणों में कोई प्रणाम करे, ये गुलामी है क्या? तो रामसुखदास जी ने उसको ज्यादा कुछ विशेष नहीं कहा कि बेटे देख, अब तू कहना क्या चाहता है? बोले हम आपकी बात माने कि जवाहरलाल नेहरू की बात माने? रामसुखदास जी ने कहा अगर बात मानने की बात आती है तो न मेरी मानो न जवाहरलाल नेहरू की मानो, शास्त्र की बात मानो। शास्त्र क्या कहता है? तुलसीकृत रामचरितमानस क्या कहता है? मात पिता गुरु नावई माता। शास्त्र कहता है तुम झुको, माँ बाप को प्रणाम करो। मेरी बात मत मानो और जवाहरलाल नेहरू की भी मत मानो, शास्त्र की बात जरूर मानो। नीति शास्त्र कहते हैं ना, अभिवादनशीलस्य, बड़ों को अभिवादन करो, शास्त्र की बात मानो।
कितनी बढ़िया बात कही। तो मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी बात मत मानो, शास्त्र की बात मानो। तो शास्त्र कहता है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मैं नहीं। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। कितनी अच्छी बात शंकराचार्य जी ने कही। तो शंकराचार्य जी ने इसी निर्वाण अष्टक में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। इसी में कहा आखिरी में, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो निराकार विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां। अहम निर्विकल्पो, जो बात अपनी चल रही थी, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, निर्विकल्प वो निर्विकल्प हैं। तो उन गुरु की, गुरु गोविंद पादाचार्य शंकराचार्य जी के गुरु थे, तो अपने गुरु की भक्ति करते करते शंकराचार्य जी का भी ये अनुभव हो गया और वो बोल पड़े अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। ये आकार मेरा नहीं, ये शरीर का है, जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। अरे बचपन में जो आकार था वो जवानी में नहीं रहता, जवानी में जो शरीर का आकार होता है वो बुढ़ापे में नहीं रहता, और फिर बुढ़ापा ही नहीं रहता, शरीर भी नहीं रहता, शरीर छूट जाता है। इसलिए कहते हैं हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु। देखो जो भगवान की स्तुति में है विभु व्यापकम, विभु माने समर्थ, वो शंकराचार्य जी निर्वाण अष्टकम में बोलते हैं हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध। मैं सदा से सम हूं, विषम नहीं, विषमता मेरा स्वरूप नहीं है, विषमता मन का रूप और मन मेरा नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, तन सुखाए पिंजर कियो धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। और गुरुदेव का ज्ञान उत्कृष्ट। अर्जुन को तो गीता एक बार सुनने को मिली। हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव के मुख से हमें बार बार ये आत्मज्ञान का सत्संग मिलता है। जरूर हम पर ईश्वर बहुत मेहरबान है, इसलिए ईश्वर हमको कोई न कोई पर्व के निमित्त ऐसे आत्मज्ञानी गुरुदेव के सत्संग में पहुंचा देता है। जरूर भगवान हमको इसी जन्म में तत्व रूप से मिलना चाहते हैं, इसलिए ऐसा योग ईश्वर बनाते हैं। इसलिए अहम निर्विकल्पो, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा कि नहीं, विकल्प का है वो, विकल्प मेरे स्वभाव में मेरे स्वरूप में नहीं। अहम निर्विकल्प हो, कोई संकल्प कोई विकल्प नहीं। सदा में समत्वम, मैं सदा समता में स्थित हूं। जब जब विषमता घेरे, किसी के कटु वचन हमको घेरे, सदा में समत्वम। और कोई इच्छा उठी मन में तो फिर तुरंत ये निर्वाण अष्टकम की बात, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। ये मन मेरा नहीं तो मन में उठी हुई इच्छा मेरी कैसे, इंद्रियां मेरी नहीं, मैं इनका नहीं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। जैसे तपन चंद्रमा का स्वभाव नहीं है, शीतलता चंद्रमा का स्वभाव है, ऐसे ही कामना मेरे स्वभाव में नहीं है, इच्छा मेरे स्वभाव में नहीं है। निरीहम, निरीह का अर्थ इच्छा नहीं।
गंगा में स्नान करते हैं तो शीतलता का एहसास होता है, गंगा में डुबकी लगाएं हम तो तपन का एहसास नहीं होगा। नासिक में कुंभ होगा तो गोदावरी में डुबकी लगाएंगे तो कोई हमको तपन का एहसास नहीं होगा, शीतलता का एहसास होगा। ऐसे ही गुरुदेव ने हमको प्रेरणा दी है कि हमारा भी स्वरूप ऐसा शीतल है, सम है, शांत है, वहां कोई इच्छा नहीं। इच्छा उठती है देह भाव के मजबूत होने के कारण। और हनुमान जी ने जो समुद्र पार किया, यह संकेत है कि देह भाव रूपी समुद्र पार करें। और देह भाव रूपी समुद्र पार करने के लिए जब साधक छलांग लगाता है ब्रह्म विद्या रूपी सीता को पाने के लिए, तब तब प्रलोभन आते हैं जीवन में। जैसे मैनाक पर्वत आया, ये प्रलोभन का प्रतीक है कि आओ आराम करो, समुद्र में तो खारा पानी है, मैनाक पर्वत पर मीठे पानी के झरने, आओ हनुमान जी पानी पियो। तो हनुमान जी वहां रुके नहीं, पानी नहीं पिया, आगे निकल गए। आगे निकल गए तो सुरसा ने रास्ता रोका, वो बड़ी होती गई तो हनुमान जी ने एकदम छोटा रूप ले लिया, इतना छोटा कि दिखे ही नहीं। सुरसा लोकेशना की प्रतीक है, आदमी की भक्ति बढ़ती है तो उसकी लोकेशना भी बढ़ती है कि मेरे को लोग जाने, मैं भी कुछ हूं, मैं भी भजन गाना जानता हूं, मुझे भी कीर्तन कराना आता है। और कोई कोई तो ऐसे मूड, थोड़ी बहुत योग्यता बढ़ती है तो अपने को गुरु घोषित कर देते हैं और दीक्षा भी देने लग जाते हैं। थोड़ा प्रवचन करना आ गया तो सोचते हैं हम मैं भी गुरु हूं। अरे गुरु किसको बोलते हैं तुझे पता है? और तू दीक्षा देने लग गया। गुरु किसको बोलते हैं वो पता ही नहीं है, खाली थोड़ी व्याख्या देनी आ गई, प्रवचन करना आ गया तो बस कि मैं भी गुरु हूं, मुझे बोलना आ गया। अरे बोलना तो तोता भी वेद के मंत्र बोल लेता है, तो क्या हो गया? मंडन मिश्र शंकराचार्य जी के जमाने में इतना विद्वान आदमी था कि उसके यहां पाले हुए तोते वेद के मंत्र बोलते थे। ऐसा मंडन मिश्र प्रकांड विद्वान था। पर जब देखा अनुभव संपन्न शंकराचार्य जी को तो मंडन मिश्र उनके चरणों में झुक गए और दीक्षा ले ली और उनके पक्के शिष्य बन गए। और उन्हीं का नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा, मंडन मिश्र का। शंकराचार्य जी के 4 प्रधान शिष्यों में एक वो मंडन मिश्र हुए। उनको ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं इतना विद्वान आदमी, उस जमाने का मंडन मिश्र, और मैं शंकराचार्य जी से हारकर उनका शिष्य बनूं, उनसे दीक्षा लूं। आजकल तो थोड़ी सी विद्वता आ जाती तो खुद गुरु बन जाते, मैं गुरु हूं, मैं गुरु हूं, दीक्षा दे सकता हूं। मुझे अभी कुछ दिन पहले कहीं एक भाई मिले और बताया कि मैंने अमुक से दीक्षा ली है। मुझे आश्चर्य लगा, मैंने कहा वो भी दीक्षा देते हैं? बोले हाँ उन्होंने दीक्षा दी है। तो क्या मैं बापूजी से दीक्षा ले सकता हूँ? मेरी इच्छा है, क्योंकि पहले मुझे बापू मिले नहीं थे, अब बापूजी को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, दीक्षा तो बापू से ही लेनी है, सदगुरु से ही लेनी है। मैंने कहा दीक्षा देने का अधिकार ही सदगुरु को होता है। जिनके जीवन में धर्म के 4 चरण हैं, ईश्वर का अनुभव है, वो दीक्षा देने का अधिकार रखता है। खाली प्रवचन करना आ गया तो वो बोलता मैं भी गुरु हूं। और आजकल तो कोई प्रवचन करना ना भी आए, थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो उसके 2-4 चमचे होते हैं, वो दूसरों को बोलते रहते हैं कि इनको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है। तो बेचारे भोले भाले लोग तो हाँ भाई हमको भी कुछ कृपा करो, हम पर भी कृपा करो, तो वो फिर बन जाता है कुछ। पर बेचारों को पता नहीं है कि शरीर की मौत भी होगी। ऐसा झूठा बड़प्पन दिखाकर लोगों को प्रभावित क्यों करना? क्या जरूरत है तुमको? क्यों ऐसा करना? लोगों को गुमराह क्यों करना? वो बेचारे एक दायरे में अटक जाएंगे। तो ऐसे होते हैं कई मूड। वो अनुभव किया नहीं और उस अनुभव की बात कर लेते हैं शब्दों के माध्यम से, कोरे शब्द, रूखे शब्द। जैसे सोना कागज पे लिखा और जेब में रख दिया और बोले मेरे पास सोना है। सोना नहीं है, कागज है।
तो उनको वो ऊंचे अनुभव नहीं होते हैं, और उनके कोई गुण को देखकर जो उनसे प्रभावित हो जाते हैं वो बेचारे, वो भी गुरु कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए साधक वो है जिसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वही साधक है। सारा दिन पूजा पाठ करता रहे, माला घुमाता रहे, वो साधक नहीं। किसी का प्रभाव ना पड़े और दम्भी भी ना हो, मेरे पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, दम्भी हो जाते हैं कोई, ऐसा भी ना हो। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, कोई इच्छा नहीं है, शांत, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, वही चल पाएगा, इस कल्याणकारी मार्ग पर, मंजिल पर पहुंच पाएगा। चंदन के मूल में सांप रहते हैं, चंदन के पेड़ के शिखर पर बंदर रहते हैं, शाखाओं पर पक्षी रहते हैं, फूलों पर भंवरे गुंजन करते रहते हैं। इस प्रकार चंदन का वृक्ष समस्त परेशान करने वाले प्राणियों से घिरा रहता है, फिर भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। ऐसे ही साधक भी अपनी गुरु निष्ठा न छोड़े। अपनी गुरु की उपासना न छोड़े तो वो निरीह हो पाएगा, माने इच्छा रहित हो पाएगा, निजम निजता में जी पाएगा, निर्विकल्पम निर्विकल्प हो पाएगा, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। कितनी ऊंची स्थिति है ये, उतनी ऊंची यात्रा वो कर पाएगा जिसकी अपने गुरुदेव के चरणों में दृढ़ भक्ति, दृढ़ निष्ठा है। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, संकीर्णताओं से मुक्त हो पाएगा, दायरा दिल नहीं दरिया दिल हो पाएगा। कितना लाभ है केवल गुरुनिष्ठ होने पर, केवल और केवल अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा रखने पर कितना सारा लाभ साधक को मुफ्त में हो जाता है। देखो, ज्ञानी गुरुदेव जो होते हैं ना, उनमें ऐसा नहीं होता है कि अनुकूलता बनी रहे और प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे आलोचना करने वालों ने इतनी आलोचना की, बापू जी के मन में नहीं होता है कि अरे ये क्यों ऐसा करते हैं। भलाई का भाव जरूर गुरुदेव के दिल में होता है, पर उनकी आलोचना से गुरुदेव के दिल में कोई हलचल नहीं है। जैसे कोई सूर्य की आलोचना करे तो सूर्य के अंदर में क्या हलचल होगी। चंद्रमा की कोई आलोचना करे, मेंढक कितना भी ट्रें ट्रें करे चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा को क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही अनुकूलता या प्रतिकूलता कुछ भी हो, जो गुरु गुणातीत हैं उनमें ऐसा होता ही नहीं कि अनुकूलता बनी रहे, बस लोग मुझे मान ही देते रहें, कोई मेरी निंदा न करे। नहीं, प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसा नहीं होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, ये निंदा कर रहा है, ये प्रशंसा कर रहा है, ये तो होता है, परंतु उन पर असर नहीं होता, निंदा का असर नहीं होता और स्तुति से वो फूलते नहीं है, आलोचना से घबराते नहीं है। तो ऐसे गुरु की भक्ति में जो पक्का रहता है, उस पर भी फिर इस अनुकूलता प्रतिकूलता का, निंदा का, स्तुति का भीतर असर नहीं होता। जैसे अंधेरा सूर्य पर क्या असर डाल सकता है। तो गुरुदेव हमको वो ऊंची यात्रा करवाना चाहते हैं। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती रहती है पर उन पर असर नहीं पड़ता। जैसे बादल आए आकाश में और चले गए, ऐसे ही कोई विचार आया गया, शांत, अहम निर्विकल्पो। ज्ञान के विचार से हम साधकों को बहुत फायदा होगा। गुरु में, अपने बापू के चरणों में निष्ठा खूब बढ़ेगी। तो जो गुरुदेव की उपासना में लग जाते हैं ना, उनको भी ये फायदा होता है। गुणातीत महापुरुष तो साधकों के आदर्श होते हैं। साधक और किसी के प्रभाव में नहीं आता और किसी का पिछलक गुण नहीं हो जाता, वो अपने गुरु में ही निष्ठावान रहता है। अब देखो, सिख धर्म के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जन देव। उन्होंने बात कही, भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, या और कई बातें कही, पर उन्होंने कहीं अपना नाम नहीं रखा। हर जगह गुरु नानक देव जी का नाम रखा है।
कहु नानक सुन रे मना पढ़ही न यम के धाम। अपने गुरु के गीत गाए, गुरु में निष्ठा रखी। यही कारण है गुरु निष्ठा का प्रभाव है कि सिखों ने गुरु निष्ठा के प्रभाव से अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना के दिखा दिया। है कहीं ऐसा दिव्य स्वर्ण मंदिर? सिखों ने गुरु निष्ठा के प्रताप से बनाया। मुझे अभी किसी ने पूछा प्रयागराज में कि नया घर बनाया है, मेरा तैयार हो गया है और मैं उसमें प्रवेश करना चाहता हूं पुराना घर छोड़कर, तो उसके लिए क्या क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, कुछ साधक मिलके श्री आशा रामायण का पाठ कर लो, बस गायत्री मंत्र बोलते हुए पानी में देखो, गुरु का सुमरण करके पानी घर की दीवारों पर छांट दो, गुरुदेव की आरती कर लो, हो गया नए घर में प्रवेश। कोई झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये करो, वो विधि करो, ये करो। और ये वास्तु वाले जब से आए तब से तो लोगों का दिमाग खराब कर दिया बेचारों का। ये इधर बाथरूम नहीं होना चाहिए, इधर रसोई घर नहीं होना चाहिए, ये जो तुमने गैस का चूल्हा रखा है ना, ये इस कोने में नहीं इस कोने में होना चाहिए, इस कोने में चूल्हा है इसलिए तुम्हारे घर में सब बीमार हो रहे हैं। अरे तू जब से आया तब से बीमार हो रहे हैं, तू निकल बाहर, निकल। वास्तु देवता अपने आप मेरे पर खुश रहेगा, तू बाहर जा यहां से। इधर ये क्यों बनाया है, इधर इसको तोड़ना पड़ेगा। एक हथौड़ा तेरे सिर पर भी मारने की जरूरत है, इस पर बाद में मारूं मैं तो। ये इधर क्यों बना दिया, इधर ये दीवार बना, इसको तोड़ो। रुपया फालतू पड़ा है हमारे पास कि इधर तोड़ो, नहीं इधर ये करो, नहीं इधर ये करो। दिमाग घुमा दिया लोगों का। और भोले भाले लोग बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, मैंने देखा है ऐसा, बहुत ठगे जाते हैं। अब मुझे मुंबई में जिस साधक ने एक अनुभव सुनाया कि 2500 रुपए की नौकरी करता था और अभी उसकी 6 दुकानें हैं, तो अगर वो इन वास्तु वालों के चक्कर में आता तो कभी 6 दुकानों का मालिक नहीं बन सकता था। बस बापू में निष्ठा रखी और बापू जी का दिया मंत्र जब किया तो गुरु निष्ठा से अपने आप 2500 की नौकरी करता था, 6 दुकानों का मालिक। तो बॉम्बे में 6 दुकानें जरूर कमाता होगा तभी तो। किसी वास्तु वाले के चक्कर में नहीं आया कि ये कोना ठीक नहीं है, इधर से बाथरूम हटाओ, इधर नहीं सो, इधर ये करो, इधर वो करो। बेकार में लोगों को उलझा रहे हैं और भोले भाले लोग उलझ भी रहे हैं। क्यों उलझ रहे हैं? कि किसी का प्रभाव पड़ रहा है। गुरु का इतना प्रभाव नहीं जितना किसी और की बात का प्रभाव है। तो गुरु का प्रभाव पड़े तो जो गुणातीत हैं गुरु, देखो सुख दुख, प्रिय अप्रिय, अच्छा बुरा, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, सुख दुख प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति मान अपमान, 8 हो गए ना। सुख दुख 2, प्रिय अप्रिय 4, निंदा स्तुति 6, मान अपमान 8। तो ये 8 परस्पर विरुद्ध हैं। इन 8 में साधारण लोगों की विषमता होती है, बहुत उलझते हैं, सुख में फूलते हैं, दुख में सिकुड़ते हैं, निंदा में उलझते हैं, स्तुति में फूलते हैं। तो साधारण लोगों की विषमता होती है और साधकों की कभी कभी हो जाती है। हम सब साधक है ना, कभी कभी हो जाता कि अरे ये दुख क्यों आया, इसने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो कभी कभी होती साधकों की, परंतु ज्ञानी गुरु की कभी नहीं होती। ज्ञानी गुरु अपनी निष्ठा में अपनी महिमा में अचल रहते हैं। तो ऐसे ज्ञानी गुरु की भक्ति के द्वारा जिस साधक की इन 8 जगहों पे समता पक्की हो जाती है, दुख में भी सुख में भी जो शांत रह जाए। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, कभी प्रिय हुआ जीवन में, कभी अप्रिय हुआ, मतलब कभी मनचाही हुई, कभी अनचाही हुई, कभी बीमारी तो अनचाही ना, हम थोड़ी चाहते शरीर बीमार हो, पर कभी हो जाता है। बीमार हो तो ऐसा मत सोचना कि मेरा कोई पाप उदय हुआ है, नहीं, थोड़ा कुछ खान पान की अनियमितता असावधानी से शरीर पर रोग आया है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको मिटा देंगे। तो जिनकी इन 8 जगह पक्की हो जाए, सुख में दुख में, प्रिय में अप्रिय में, निंदा में स्तुति में, मान में अपमान में पक्की हो जाए,
समझो अब आप साधक हैं, ठीक है, तो आप सत्संग में कहीं भी बैठ गए, फिर आपके मन में हुआ नहीं मैं थोड़ा आगे जाकर बैठूं, थोड़ा गुरु जी के नजदीक से दर्शन करूं, तो कोई सेवादारी ने आपको धक्का दे दिया, ए इधर नहीं बैठो, उधर बैठो, पीछे बैठो, तो उस समय देखें कि अंदर क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, वहां बैठ जाते हैं, क्या हो जाएगा। थोड़ा पीछे बैठने से, दूर बैठने से कोई मैं गुरु जी से दूर थोड़ी हो जाऊंगा, और बाहर से कोई नजदीक बैठ गया तो जरूरी थोड़ी है कि गुरु जी के नजदीक हो गया। बाहर से कोई गुरु जी के बहुत नजदीक दिखे, भीतर से बहुत दूर हो सकता है, और कई होते भी हैं। और बाहर से कोई बहुत दूर हो और भीतर से कोई बहुत नजदीक भी होता है, ऐसा भी होता है। तो मेरी भीतर से गुरु से निकटता बढ़े, ये सेवाधारी ऐसी मेरे को प्रेरणा दे रहा है। कोई बात नहीं, हम वहीं बैठ जाते हैं, क्या हो गया। और आप देखना उस समय, उस दिन बहुत ज्यादा आपको आनंद आएगा। जब आपको किसी ने रोक दिया और आगे बैठने से, नजदीक बैठने से मना कर दिया, आप पीछे बैठो, देखो आपकी यात्रा उस दिन ज्यादा बढ़िया ना हो तो जो कहो सजा भोगने को मैं तैयार हूं। ये मेरा अनुभव है इस बारे में। तो ये तो मेरी अभी ऐसी सेवा है कि मैं अभी नजदीक बैठ जाता हूं, मुझे कोई पीछे बैठने को नहीं कहेगा जब गुरु जी का सत्संग चल रहा हो तो। पर पहले ऐसा हुआ है, मैं पीछे बैठ के सुनता था, बड़ा आनंद आता था। गुरु जी की तरफ देखते देखते, एक टक गुरु जी की तरफ निहारते निहारते सुनते थे, तो बड़ा आनंद आता था। आत्मीयता मुख्य वस्तु है, आत्मिक प्रेम अपने गुरु के प्रति मुख्य वस्तु है। आगे बैठना या पीछे बैठना ये महत्व का नहीं है। हमारे गुरु में प्रेम कितना है, आत्मीयता हमारी सजीव है कि निर्जीव है, शब्दों में है ये या प्राणों में है, ये मुख्य बात है। तो जिसकी आत्मीयता शब्दों में नहीं है, शाब्दिक नहीं है, जिसकी आत्मीयता निर्जीव नहीं है, सजीव है, वो साधक सबसे आखिरी में बैठा हो तो भी दिल से वो गुरु के बहुत पास बैठा है, उनके चरणों में बैठा है। ये जो सत्संग में कई साधक जगह नहीं मिलती तो दूर जहां जगह मिले बैठ जाते हैं ना, जहां जगह मिलती है प्यार से बैठ के सुनते रहते हैं, तो वो लोग बहुत नजदीक हैं गुरु के, तभी दूर बैठकर भी आनंदित हो जाते हैं, शांति से सुन पाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कोई आगे बैठने की इच्छा न रखे, ये मेरा अभिप्राय नहीं है, परंतु ऐसे अनुभव भी करने जैसा है। मैंने तो किया है, पहले मैं करता था। सजीव आत्मीयता हो बस। तो गुणातीत गुरु जो हैं, उनकी उपासना करने से इन सब जगहों पर समता हमारी पक्की हो सकती है। देखो, हो सकती है इसलिए भगवान ने कहा है गीता में, अगर नहीं हो सकती तो भगवान बोलते ही क्यों। गुरु भक्ति के हमने कई दृष्टांत सुने हैं, पढ़े हैं। आरुणि, उपमन्यु, मीरा, शबरी, प्रहलाद आदि कई भक्त ऐसे हुए हैं। तो उन्होंने अपने गुरु की उपासना के द्वारा ये ऊंचाई पाई, तो वो हमको प्रेरणा देते हैं कि हम सब साधक भाई बहनें भी पा सकते हैं। हम भी समता के धन से धनवान हो सकते हैं, उदारता के धन से धनवान हो सकते हैं। क्षमा का कवच पहनकर हम दूसरों की भूलों को क्षमा करते हुए ईश्वर और गुरु की नजरों में उनके प्यारे बन सकते हैं। तो समता इन 8 जगहों पर पक्की हो जाए, जीवन में कभी सुख आए तो हम साधक फूले नहीं, कभी दुखद परिस्थिति तीव्र प्रारब्धवश आ जाए तो सोचें कोई बात नहीं, मेरा कोई दुखद प्रारब्ध कट रहा है, मेरा भविष्य उज्जवल हो रहा है। शांत रहे,
कि दुख तो आया है जीवन में, पर गुरुदेव इस दुखद परिस्थिति में मेरी भक्ति कम ना हो, बस मेरी भक्ति बढ़े, मेरी उपासना बढ़े। हे हरि, हे नाथ, हे गुरुदेव, ऐसा करके शांत हो जाए तो वो दुखद परिस्थिति का भी सदुपयोग करके आगे निकल गया, उसकी यात्रा ऊंची हो रही है। दूसरों को दुख सुनाने से दुख मिटेगा नहीं, अकेले में बैठ के गुरु और ईश्वर को याद करके रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। दूसरों को दुख सुनाने से कभी दुख किसी का मिटता ही नहीं है, आज तक नहीं मिटा किसी का। उल्टा वो लोग आपको हेय दृष्टि से देखेंगे कि ऐसा ही है। इसलिए दूसरों को न सुना के शांत अकेले में बैठ के ईश्वर और गुरु को कहो कि मेरे जीवन में जो दुख है वो क्या आपसे अनजाना है, और अगर आप दुख मिटाना नहीं चाहते मेरा तो कोई बात नहीं, मत मिटाओ, पर कम से कम इस दुख में मेरी भक्ति को मत मिटने देना, मेरी उपासना कम ना होने पाए, बस मेरी साधना में कोई फर्क न पड़े। भले काम धंधे में फर्क पड़ गया, पहले से मेरा रुपया कम हो गया या धंधे में मंदी आ गई, पर गुरुदेव मेरी भक्ति में तो कमी ना आए, बस ऐसी मेरे को शक्ति दे दो। मैं शक्ति आपसे ही मांगूंगा, मैं तो आपका ही बेटा हूं, आपका ही साधक हूं, तो मैं आपसे न मांगू तो किससे मांगू? मैं और किसके आगे हाथ फैलाऊं? मेरे दाता आप हो, मेरी माँ भी तू, मेरा पिता भी तू, मेरा भाई भी तू, मेरा सब कुछ तू है, तो मैं तुझसे न कहूं तो किससे कहूं? ऐसे अकेले में बैठकर उनसे बात करो तो वो हमारा दुख मिटाने में सक्षम है, कोई व्यक्ति मिटाने में सक्षम नहीं है। अकेले में उनसे बात करें। अथवा उनकी तस्वीर सामने रखकर उससे बात करें तो गुरु की मूरत भी सूरत बन के प्रकट हो सकती है कि मुझे दुख सहन करने की शक्ति दो, मैं सुख दुख प्रिय अप्रिय, घर में कभी मनचाही हो कभी मनचाही ना भी हो। एक साधिका बहन ने बताया कि मैं न घर पे अकेली दीक्षा ली हुई थी और सब विरोधी थे, मैं जप करती तो मेरे को सुनाते थे, माँ बाप उस लड़की को बोलते थे ये तेरी उम्र नहीं है साधना करेगी, हद है। अब बेटी सही काम कर रही है तो बोलते ये तेरी उम्र नहीं है, और बेटी गलत रास्ते पर चली जाए तो वो उसकी उम्र है करने की। तो बोले सब ऐसा बोलते थे, घर पे कोई मेहमान आते तो माँ बाप उनको बोलते थे इसको न जाने क्या हो गया देखो। तो मैं शांत रहती थी। आश्रम में शिविर होती, कोई सत्संग होता गुरुदेव का आसपास 50-100 किलोमीटर की दूरी पर, तो मैं सोचती कि मैं जाऊं, पर घर वाले छुट्टी नहीं देते थे कि नहीं जाना है, क्या जरूरत है जाने की। तो मैं शांत होकर बोले प्रार्थना करती थी कि इनको भी सद्बुद्धि दो और इनका मन भी लगे भक्ति में, ये कम से कम मुझे तो न रोके। तो ऐसी प्रार्थना करते करते उसके घर में वैसे पवित्र वातावरण, वैसे पवित्र आंदोलन फैल गए, उसके संकल्प के परमाणु फैल गए। धीरे धीरे उसके माता पिता का दिल बदलने लगा, वो उसके साथ सत्संग में आने लगे, सुनने लगे। तो गुरुदेव को सुनते सुनते उनका दिल बदला, उन्होंने भी दीक्षा ले ली, और 4 दुकानों में से अब एक दुकान पे आश्रम का साहित्य और आश्रम की औषधियां, गुरुदेव के सत्संग की CD DVD मिलती है। किनके यहाँ? जो विरोध करते थे बेटी का कि क्यों सत्संग में जाती है, बेटी सत्संग में जाती तो उसको इजाजत नहीं देते थे, नहीं जाना, खबरदार, अभी गई थी ना, अभी फिर जाने की क्या जरूरत है, विरोध करते थे। पर ये बेटी अपने गुरु में निष्ठावान थी, तो प्रिय और अप्रिय, उसको अच्छा नहीं लगता था सत्संग में जाने से रोके, पर उसमें वो शांत रहती थी, उद्विग्न नहीं हो जाती थी कि मेरे को नहीं जाने देते हैं। वो अपनी भक्ति में और गहराई पाती थी।
हमारी साधना में और भक्ति में गहराई ऐसी हो जैसे प्रशांत महासागर की गहराई, और ऊंचाई ऐसी हो जैसी गौरी शंकर की ऊंचाई। ऐसी ऊंचाई हो, गहराई हो प्रशांत महासागर जैसी, ऊंचाई हो गौरी शंकर जैसी। कि प्रिय और अप्रिय, घर में कभी अप्रिय हुआ कभी प्रिय हुआ, उसमें शांत रहे। पड़ोसी ने निंदा कर दी, ये तो वैसे हैं ये वैसे हैं, ठीक है भले बोलो। बादल आए जाएं, सड़क पर मिट्टी उड़े तो भी आकाश को क्या, ऐसे कोई कुछ भी बोले, मैं सही हूं तो मुझे उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो गुणातीत महापुरुष माने हमारे गुरुदेव, उनकी सभी स्थानों में स्वाभाविक समता, तो उन गुरु की भक्ति करने वाले हम साधकों की भी ऐसी स्थिति हो सकती है अगर हम शिव जी के इस वचन को आत्मसात करें। कौन सा वचन? गुरौ निष्ठा परम तपः। बोलो सब श्लोक साथ में। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरौ निष्ठा परम तपः, गुरु निष्ठा परम तपः। गुरु में निष्ठा ही परम तप है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। मतलब जो अनन्य भक्त होते हैं वो भी तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से पार हो जाते हैं। फिर संसार में आने वाले दुखों की तो बात ही क्या, अपने आप उनको भी बदलना पड़ता है। हम अगर अंदर से बदल गए तो बाहर से भी सब ठीक होने लगेगा। शांति शांति, कोई बात नहीं। हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, उनको वहां बैठना है वहां बैठने दो। शांति शांति, कोई बात नहीं। ये साधक जो चाहता है उसकी प्राप्ति उसे हो जाती है, अगर उसकी चाह न्याय युक्त है। जैसे घर पे कुछ संपत्ति की, संतान नहीं है तो संतान की, आरोग्य नहीं है, रोगी है शरीर तो आरोग्य की कामना न्याय युक्त है, तो उसकी ये जो न्याय युक्त कामना है उसकी पूर्ति अपने आप हो जाती है। कई साधकों की हुई है। निसंतान थे तो संतान प्राप्ति हुई, रोगी थे तो आरोग्य की प्राप्ति हुई, कर्जा था तो धन की प्राप्ति हुई, कर्जा उतर गया, और भी कई ऐसे अनुभव हैं। विद्या प्राप्ति में कमजोर थे तो वो विद्यार्थी विद्या प्राप्ति में सफल हो गए। भक्ति से साधक जो चाहता है उसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। केवल भक्ति में पक्का हो। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैताम ब्रह्म भूयाय कल्पते। और अगर उन उपलब्धियों में साधक अटके नहीं तो गुरुदेव उसको जो अनुभव कराना चाहते हैं उसको वो अनुभव भी हो सकता है, अगर छोटी छोटी उपलब्धियों में खुश न हो जाए। जैसे छोटा बच्चा रो रहा है, माँ ने बड़ी बेटी को कहा जा जा बच्चा रो रहा है, उसको चॉकलेट दे, खिलौना दे, चुप हो जाएगा। तो बच्चा बड़ी बहन के हाथ से चॉकलेट और खिलौना पाकर चुप हो गया तो माँ सोचती अब उसको मेरी जरूरत नहीं है। ऐसे ही सुख सुविधा संपत्ति पाकर जो उसमें ही राजी हो गया, तो भगवान गुरु चाहते हैं कि देखते हैं कि इसको मेरी जरूरत नहीं है, इसको तो इसकी जरूरत है, भले ठीक है इसी में रह तू। पर जो उनको पाकर भी फूल नहीं जाता, अपितु उन चीजों को पाकर भी अपनी गुरु में भक्ति और बढ़ाता है और बढ़ाता है, तो फिर गुरु देखते हैं कि वाह भाई ये निष्ठावान भक्त है, इसको बाहर का कुछ भी मिले उसमें इसकी आसक्ति नहीं है।
ये पक्का गुरु भक्त है, तो उसको फिर उस आखिरी अनुभव की भी अनुभूति हो जाती है। पड़ोस में चोरी हो जाए किसी के सोसाइटी में, तो पड़ोस में चोरी होने की बात सुनकर वो अपने घर की सुरक्षा बढ़ा लेता है कि भाई मेरे घर में चोरी ना हो जाए, ऐसे गेट, जालियां, ग्रिल वगैरह लगवा लेता है ठीक से। पड़ोस के घर में चोरी की बात सुनकर अपने घर की सुरक्षा का प्रबंध कर लेते हैं, पर घर घर से प्रतिदिन लोगों को काल लेकर जा रहा है मृत्यु के मुख में, फिर भी अपनी सुरक्षा क्यों नहीं करते लोग कि अब मैं मेरी भक्ति बढ़ाऊं। मैंने कितने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, कई जवानों को मरते हुए देखा, कई बच्चों को मरते हुए देखा, कई वृद्धों को मरते हुए देखा। तो ये संकेत है कि मेरे शरीर का भी यही हाल होने वाला है, तो क्यों ना अब मैं मेरी भी कुछ सुरक्षा बढ़ाऊं, मैं मेरी भी कोई भक्ति बढ़ाऊं, मैं मेरी भी सेवा बढ़ाऊं। सच्ची कमाई तो ये है। ये किसी की मृत्यु मेरे लिए संकेत है। न चलति भगवत पदारविंदा लव निमिर्षार्धमपि यस्य वैष्णवाग्रयः दुख मुक्त सदानंद गुरु भक्तो ही केवल गुरुदेवस्य ये भक्ता शांतास्तद्गत मानसा। गुरु का भक्त जो होता है वो दुख से मुक्त रहता है, दुख मुक्त, सदानंद, सदा आनंद में रहता है। गुरु भक्तो ही केवल। आरुणी इस रात भर बेचारा बारिश में भीगते हुए पानी को रोकने के लिए ठिठुरता हुआ पड़ा रहा, पर दुखी नहीं हुआ। हम लोग तो कितना दुखी हो, मैं तो मेरी बात कहूं, हम लोग तो कितना दुखी हो जाते हैं। आरुणी रात भर बारिश में भीगता हुआ पड़ा रहा और दुखी नहीं हुआ। बोलो, हमको अगर 2 घंटे भीगते हुए कुछ या रात भर भीगते हुए कुछ सेवा करनी पड़े तो बोले अरे अरे मेरे से नहीं होगा, और सुबह तो बोले मैं तो बीमार हो गया, आज मेरे से कुछ नहीं होगा। आरुणी ने ऐसा कुछ नहीं किया। आरुणी रात भर पड़ा रहा और सुबह गुरुदेव आए तो गदगद हो गया। रात को तो आसमान से पानी गिर रहा था, सुबह आसमान से पानी नहीं गिर रहा था, पर गुरुदेव को देखकर सुबह आरुणी की आंखों से पानी बरस रहा था। कृतज्ञता का, अहोभाव का, गुरु भक्ति का। आसमान के बादल चले गए थे, पर आरुणी के हृदयाकाश में बादल उमड़ आए थे और वो आंखों से बरस रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे, गुरु के दिल से आशीर्वाद बरस रहा था, और गुरु की आंखों से करुणा बरस रही थी, गुरु की आंखों से प्यार बरस रहा था कि सचमुच ये मेरा आज्ञाकारी शिष्य है। तो दुख मुक्त सदानंद गुरु भक्तो ही केवल। कितनी दुख की परिस्थिति थी, रात भर बारिश में भीगा। बाहर से देखा जाए तो प्रतिकूल परिस्थिति है, पर दुख मुक्त सदानंद गुरु भक्तो ही केवल। उपमन्यु की कथा हमने पढ़ी सुनी है, क्योंकि कुछ खाने को भी नहीं मिलता था। गुरुजी ने कहा सेवा करते हो और खाते हो तो फिर क्या मिला, सेवा करो। वो गाय के दूध से काम चला लेता था। गुरु ने कहा कि दूध तुम पीते हो तो बछड़े को दूध नहीं मिलता है, बछड़े को दूध मिलना चाहिए, तुम मत पियो। तब दूध भी छूटा, तो बछड़ा दूध पीता था, दूध पीते पीते बछड़े के मुंह से जो झाग निकलता था छोड़ा तो वो ही ले लेता था। ऐसा उपमन्यु। तो गुरु ने कहा कि तुम वो झाग पीते हो तो बछड़े जानबूझ के ज्यादा दूध छोड़ देते होंगे तुम्हारे लिए, इसलिए ये भी ठीक नहीं, तो वो भी छोड़ दिया। कैसी फिर भी सेवा करता रहा। कैसी कठिन कसौटियां हुई, परंतु धन्य है। कैसी थी उसकी समता, शांति और अपने गुरु में निष्ठा। दुख मुक्त सदानंद गुरु भक्तो ही केवल गुरुदेवस्य ये भक्ता शांतास्तद्गत मानसा। गुरु का भक्त शांतास्तद्गत मानसा, उसका मानस शांत रहता है। हम प्रार्थना करें कि हमारा मानस शांत रहे, हमारे जीवन में ऐसी आपके प्रति भक्ति आए गुरुदेव, और ऐसी भक्ति आएगी तो सगुणान समतीत्येताम ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म को पालेगा, ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसको ब्रह्म का, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। देखो भाई,
एक सीधा गणित है, एकदम सरल। जिसमें राग होता है उसी की सत्ता महत्ता दिखती है। जैसे उपवास किया पर गहराई से नहीं किया, पर भाई और लोग कर रहे हैं चलो अपन भी कर लो, तो फिर बहुत भूख लगी हो तो रात को नींद भी नहीं आती है, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, नींद ही नहीं आई। बहुत कोशिश करे, अरे आजा भाई नींद आ जा, एक झलक दिखला जा, पर नींद बोलने में तेरे पास आऊंगा नहीं। नींद आए नहीं, आदमी करवटे बदलता रहा कि भूख भी लगी और प्यास भी लगी, पानी भी नहीं पी सकते, पर चलो भाई वो कर रहा है तो हम भी करें, इसने किया तो मैं भी करूं। ऐसा भी होता है कई बार आदमी देखा देखी भी अच्छा काम कर लेता है, चलो भाई ये कर रहे हैं अपन भी करो, ये अच्छा ही है ना। अंदर में होता भी है कि ये अच्छा काम है, पर फिर एक तरफ होता है कि नहीं प्यास तो लगी है, पानी तो पी लो, नहीं इसने किया तो अपन भी करो। देखा देखी अच्छा काम करते हैं, वो भी अच्छी बात है। पर फिर भी क्या होता है कि देखो राग होता है ना जिस वस्तु में, समझो उपवास तो किया है पर खाने की इच्छा हो रही है, तो फिर क्या होता है कि रात को स्वप्न भी कई बार ऐसा आ जाता है कि मैं रोटी खा रहा हूं और खा रहा हूं पर सारा पेट ही नहीं भर रहा है। पेट भरेगा भी कैसे प्यारे, तू खा कहां रहा है, तो स्वप्न दिख रहा है, मेरा पेट ही नहीं भर रहा है, इतना खाया मेरा पेट ही नहीं भर रहा है, क्या बात है आखिर। इतने में आंख खुल जाते, अरे हद तेरे की, स्वप्न देख रहे थे। तो राग था इसलिए वो वस्तु दिखी। राग अगर गुरुदेव में होता अनुराग, तो स्वप्ने में गुरुदेव आते। यहां तो आंख नहीं लगी, नींद नहीं आ रही, तो भाव समाधि लग जाती है, रात को सुमरण में तल्लीन हो जाते हैं। कई तो ऐसे मूड होते हैं सत्संग में ही नींद में चले जाते हैं, ऐसे बेवकूफ भी होते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि नींद में भी समाधि में चले जाते हैं, भाव में चले जाते हैं, हृदय में भाव। रात को उपवास के कारण नींद नहीं आई तो भाव में चले गए, क्योंकि खाने की चीज में राग नहीं है, मजबूरी में उपवास नहीं किया है, खुशी से किया है कि महाशिवरात्रि का पर्व है, जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है, हमने उनके लिए किया है, वाह 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 वाह। तो वो भाव विभोर हो जाते हैं, नींद के टाइम में भी भाव विभोर हो जाते हैं, और कई मूड सत्संग में भी नींद में चले जाते हैं और खुद को मानते हैं हम बड़े भक्त हैं। तन सुखाए पिंजर कियो धरे रहने दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो नाम मात्र के भक्त होते हैं, भक्त होते नहीं, वास्तव में कम भक्त होते हैं। जैसे वो छोटी सी कहानी है ना कि शिव जी का उपासक था, नाम मात्र का, खाली ऐसे ही, तो अब उपासना की है तो शिव जी प्रकट हो गए। वरदान मांगो, उसने कहा मैं जब भी जहां भी जो भी मांगू आप मुझे दोगे, ये वरदान दे दो। शिव जी ने कहा जब भी जहां भी जो भी मांगेगा वो दे दूं तुझे, ये कैसे होगा? बोले नहीं, जो भी मांगू जब भी जहां भी वो आप दोगे। शिव जी ने कहा ठीक है दूंगा, पर तेरे पड़ोसी को दुगना दूंगा। उसने कहा उसने तो जब किया ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं, तेरा काम नहीं है वो देखना, मेरा काम है देखना, चल। उसने कहा ठीक है, तो फिर तो मैं मांगूंगा ही नहीं। शिव जी ने कहा यही मैं चाहता था। हाँ तू मांगेगा ₹1,00,000 तो पड़ोसी को 2 लाख मिलेगा, ये सोच लेना। तू 2 तो पड़ोसी को 4। उसने कहा मैं मांगूंगा ही नहीं, उसको मुफ्त में घर बैठे इतना मिल जाए, मैं नहीं मांगूंगा। शिव जी ने कहा ठीक है, पर एक दिन उसने क्या मांगा, द्वेषी था ना, द्वेषी था और भेद बुद्धि वाला था। द्वेषी और भेद बुद्धि आदमी की भक्ति नहीं बढ़ सकती, दंभ बढ़ सकता है, दिखावे की भक्ति दिखावटी हो सकती है, हृदय में नहीं होगी। तो वो एक दिन मांगता है कि हे भगवान भोलानाथ मेरी एक आंख फूट जाए। उसको था कि मुझे जितना मिलेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा, मेरी एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोसी की दोनों जाएगी। मेरी एक आंख फूट जाए, एक आंख गई, काना हो गया, पड़ोसी की दोनों चली गई। अब खुश हो गया कि वाह देखा मेरे से टक्कर लेने का अंजाम है कैसा, दोनों आंखें चली गई। खुश हो गया क्योंकि कम वक्त था ना, भक्त नहीं था। भक्त दूसरे का दुख देखकर पिघलता है, कम वक्त दूसरे का दुख देखकर राजी होता है। एक आदमी
बूढ़ा हो गया, सारी जिंदगी राग द्वेष करता रहा। जब मर रहा था ना, अंतिम सांस गिन रहा था, तो अपने बेटों को बुलाकर बोला, बेटे बेटे मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? हाँ हाँ बाबा, बोलो बोलो, मेरी आखिरी इच्छा। बोले हाँ पिताजी, जल्दी बोलो, आप कहीं प्राण निकल न जाए, बोलो आखिरी इच्छा क्या है? बोले बेटा, अच्छा जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के 4-5 टुकड़े कर देना और इधर वाले पड़ोसी के घर और इधर वाले पड़ोसी के घर फेंक देना, ताकि उन पर हत्या का आरोप लग जाए और उनको जेल में जाते हुए जब मैं देखूंगा ऊपर से, तो मेरी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। मर तो रही हूं, क्यों ना मरते मरते इन दोनों को जेल में जाते हुए देखूं। अब बताओ, इसको आप क्या कहोगे? मरते मरते भी अपना द्वेष छोड़ नहीं रहा है, तो बोलता है मैं जाते जाते ऊपर से क्या देखेगा? तुझे यमदूत पहले पकड़ के डंडे मारकर ले जाएंगे नरक में, पड़ोसी जेल में तो नहीं जाएंगे, तू नरक में जरूर जाएगा। दम्भी है, पाखंडी है, भक्ति नहीं है। भक्ति होती तो ऐसा नहीं, दूसरों को दुख में डालने की बात नहीं सोचता, दूसरे का दुख दूर कैसे हो ये बात सोचता। उसने कहा क्यों, अब आया ना मजा? दोनों गई आंखें। पत्नी ने उसको कहा भी कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, किसी को दुख में क्यों डालते हो? उसने कहा तू चुप रह, तू कौन होती मुझे सीख देने वाली? एक दिन पत्नी मायके गई थी, दिवाली के दिन थे, वो घर में सीढ़ी लगाकर कुछ कलर कर रहा था, करते रंग रोगन करते हैं। अब अकेला था घर पे और एक आंख तो फूटी हुई थी, बैलेंस बना नहीं पाया, वो सीढ़ी से गिर पड़ा नीचे और दूसरी आंख भी उसकी फूट गई, अंधा हो गया। पड़ोसी अस्पताल ले गए, उसकी पत्नी को मायके से बुलवाया। पत्नी ने पति को कहा मैं पहले ही बोलती थी मत करो, दूसरों को दुख में डालने के धंधे बंद करो, पर आप मानते ही नहीं थे। अब देखा दोनों आंखें चली गई। बोले तू चिंता मत कर, मेरे को ले चल थोड़ा दूर एकांत में कहीं, मैं शिव जी को बोलता हूँ। शिव जी ने कहा है जब भी जहां भी जो भी मांगूंगा मुझे देंगे। तो पत्नी ले गई, पत्नी को अब तू जा, मैं शिव जी को आमंत्रित करता हूँ। शिव जी को प्रार्थना की, आपने वरदान दिया था कि मैं जब भी जहां भी जो भी मांगूंगा देंगे, दो मेरी दोनों आंखें ठीक कर दो। शिव जी ने कहा नहीं होगा, आपने कहा था जब भी मांगूंगा दोगे, जो भी मांगूंगा दोगे। बोले जरूर कहा था, पर मैंने ये भी कहा था कि तुझे जो दूंगा पड़ोसी को दुगना दूंगा। तो बोले मेरे को 2 आंखें दो, तो पड़ोसी को 4 कैसे दूंगा? 4 आंखें कैसे दूंगा? उसको लोग क्या समझेंगे? 4 आंखें किसी को 2 इधर और 2 इधर, तो उसको लोग क्या बोलेंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले अब क्या करूं? बोले तू 1 आंख मांग ले। 1। उसने कहा नहीं तो पड़ोसी को 2 मिल जाएगी। बोले जरूर। उसने सोचा कि जिंदगी भर अंधा रहूं से तो अच्छा है काना रहूं, 1 आंख वाला रहूं, दिखाई तो देगा 1 आंख से भी, अभी तो बिल्कुल नहीं दिखता है। उसने कहा ठीक है प्रभु 1 आंख ही दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। पड़ोसी को दोनों मिल गई। तो वो नाचने लगा। क्यों? कैसी रही? अब दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है उसके लिए खाई पहले से तैयार रहती है एडवांस में। दूसरों को दुख देने की बात मत सोचा कर, दूसरों का दुख दूर कैसे हो ऐसी बात सोच तो तेरा भला होगा। तो भक्त नहीं था ना, कम भक्त था। तो जिस वस्तु में राग होता है उसी की सत्ता और महत्ता दिखती है। अगर उस वस्तु में राग न रहे तो संसार दिखते हुए भी उसमें महत्व बुद्धि नहीं रहती है। महत्व बुद्धि अपने आराध्य में रहती है और वह आदमी मस्त रहेगा। रात भर जागा हो तो भी पता न चले कि आदमी रात भर जागा है और जप किया है या रात को सोया नहीं है। आनंद में रहे। ऐसा नहीं कि रात को जाके जप किया और दिन में बोले आलस्य मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे को नींद आ रही। नहीं नहीं, हरि ओम हरि ओम ओम ओम, आनंद में रहे। क्योंकि गुरु स्वयं ब्रह्मानंदम परम सुखदम
केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु कैसे बोले? ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंद में मस्त रहते हैं। तो चेले ने अगर रात को जागकर गुरु का जप किया हो, ब्रह्मानंद स्वरूप गुरु का जप किया और सुबह उठ के झोंके खाए, तन डोले मेरा मन डोले, नहीं नहीं, वो दिन में भी आनंद में रहे, क्योंकि ब्रह्मानंद में मस्त रहने वाले गुरु का सुमरण किया है, तो दिन में भी वो आनंद में रहेगा, मस्त रहेगा। हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपशप। ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु, परम सुखदम, जो परम सुखकारी हैं, उनका ध्यान करने वाला चेहरा लटकाया हुआ, चेहरे पे 12:30 बजे हुए कैसा रहेगा? ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु, ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु, ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु, ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु। गुरुवर है शिव ओमकारा, एक तेरा ही हमको सहारा, एक तेरा ही हमको सहारा। गुरुवर की वाणी से अमृत है बरसे, गुरुवर की वाणी से अमृत है बरसे, गुरुवर के दर्शन को हर कोई तरसे, गुरुवर के दर्शन को हर कोई तरसे। अमृत है बरसे, अमृत है बरसे, अमृत है बरसे। ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु, ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु। गुरुवर है शिव ओमकारा, एक तेरा ही हमको सहारा, एक तेरा ही हमको सहारा। गुरुवर ही साथी है, गुरुवर है बंधु, गुरुवर ही साथी है, गुरुवर है बंधु, गुरुवर हमारे हैं करुणा के सिंधु, गुरुवर हमारे हैं करुणा के सिंधु, करुणा के सिंधु, करुणा के सिंधु, करुणा के सिंधु, करुणा के सिंधु। ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु, ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु। गुरुवर ने सबको है तारा, सदा हित ही करते हैं हमारा, सदा हित ही करते हैं हमारा। गुरुवर ने भक्तों के कारज संवारे, भक्तों के कारज सवारे, करते कृपा जब भी कोई पुकारे, करते कृपा जब भी कोई पुकारे, कोई पुकारे तो कारज संवारे, कोई पुकारे तो कारज सवारे। शाहों के शाह मेरे गुरु शहंशाह मेरे, शाहों के शाह मेरे गुरु शहंशाह मेरे। तीरथ सा है ये द्वारा, हम बिखरे थे हमको संवारा, हम बिखरे थे हमको सवारा। गुरु ने गुरुदेव
से किस्मत है चमके, गुरुवर की सेवा से किस्मत है चमके, गुरुवर की भक्ति से हृदय है दमके, गुरुवर की भक्ति से हृदय है दमके, किस्मत है चमके, किस्मत है चमके, हृदय है दमके, शाहों के शाह मेरे गुरु शहंशाह मेरे, शाहों के शाह मेरे गुरु शहंशाह, यहाँ मिट जाता गम देखो सारा, यहाँ मिलता है ज्ञान अपारा, यहाँ मिलता है ज्ञान अपारा। गुरुवर ही हम सबको जीना सिखाए, गुरुवर ही हम सबको जीना सिखाए, भटके हुओं को है मार्ग दिखाए, हुओं को है मार्ग दिखाए, मार्ग दिखाए सबको, मार्ग दिखाए सबको जीना सिखाए, ब्रह्म का रूप गुरु विष्णु स्वरूप गुरु, 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 नजरों से जिसको निहारा उसने पाया भंवर से किनारा, उसने पाया भंवर से किनारा। गुरुवर बने सबके मार्ग के दर्शक, गुरुवर बने सबके मार्ग के दर्शक, हर पल बने हैं हम सबके ये रक्षक, हर पल बने हैं सबके ये रक्षक, सबके हैं रक्षक, सबके हैं रक्षक, सबके हैं रक्षक, सबके हैं रक्षक, ब्रह्म का रूप गुरु विष्णु स्वरूप गुरु, ब्रह्म का रूप गुरु विष्णु स्वरूप गुरु, गुरुवर है शिव ओमकारा, एक तेरा ही हमको सहारा, तेरा ही हमको सहारा। हरि भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय 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 हरि ओम। हरि जैसे कोई वाटिका है, उसमें बगीचा है, फूलों के पौधे हैं, फलों के वृक्ष हैं। वो किसी ने पूरी खरीद ली, उसके जितने 15, 20, 25 लाख रुपए उसने चुका दिए। तो वाटिका का मूल्य चुकाने पर वृक्षों की छाया, फूलों की सुगंध और फलदार वृक्षों के फल, वो सब उसको प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जिसके दिल में सद्गुरु के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए तो आत्म शांति और स्वाधीनता की सुगंध उसको अपने आप प्राप्त होती है और मोक्ष रूपी फल भी उसी को मिल जाता है, क्योंकि मूल्य चुका दिया तो सब उसको ही मिलेगा ना। प्रेम होता है ना ईश्वर और गुरु के लिए, उसमें करण की अपेक्षा नहीं होती कि मेरे मन में प्रेम हो। प्रेम किसी करण के अधीन नहीं है। प्रेम में करण की अपेक्षा नहीं है। इसलिए प्रेम में पराधीनता नहीं है। हो जाए बस। कोई चरित्रहीन लड़की है और वो किसी चरित्रहीन युवक की बातों में उलझ गई है, तो उसको माँ बाप दादा दादी किसी की बात अच्छी नहीं लगती और कोई दूसरे अच्छे भी नहीं लगते, वही अच्छा लगता। एक गलत व्यक्ति में आसक्ति हो गई तो अपने को जन्म देने वाली माँ, पिता, दादा दादी, अपने हितैषी कोई अच्छे नहीं लगते, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, केवल वो चरित्रहीन लड़का अच्छा लग रहा है। तो सोचो, उसका तो प्रेम नहीं है, इच्छा को, वासना को प्रेम की चादर ओढ़ा दी है। कॉलेज के जो युवक युवतियां बोलते हैं ना, मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इससे प्रेम करती हूं, प्रेम नहीं है। वासना को प्रेम की चादर उड़ा दी। जैसे गंदगी के ढेर पर चादर रख दी, चादर सड़ेगी, तो इच्छा और कामना को प्रेम का नाम दे दिया, तो भी उनको किसी की बातें अच्छी नहीं लगती। पर अगर ईश्वर और गुरु में प्रेम हो जाए तो और कोई वस्तु व्यक्ति में फिर आसक्ति नहीं रहती है। वो तो हितैषियों की बात ठुकरा रहे हैं, हम तो अपने हितैषी गुरु में भक्ति निष्ठा प्रेम बढ़ाते जाएंगे तो गलत वस्तु व्यक्ति का राग नहीं रहेगा, उनमें महत्व नहीं रह जाएगा। फिर तो गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई छूट प्यास गई, नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा नहीं जन्म रहा। तो अगर फिर से मैं ये निवेदन कर दूं कि अगर किसी में राग न रहे तो संसार दिखते हुए भी उसकी महत्व बुद्धि, उसमें प्रिय बुद्धि नहीं रहेगी।
कुत्ता होता है ना, कुत्ता, कुत्ते के आगे आप 500 के 2 बंडल रख दो, क्या करेगा वो? खुश हो जाएगा, नाचेगा, वाह भाई लाख रुपया मिल गया, वाह वाह मजा आ गया, बिना मेहनत के लाख रुपया 500 के 2 बंडल मिल गए, वाह 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 मजा आ गया, चलो अब तो ये लेकर 5 स्टार होटल में जाके बढ़िया बर्गर सैंडविच मंगाएंगे, खाएंगे, पेप्सी और कोका कोला पिएंगे। नहीं, एक आदमी को भूख लगी, गया अपने दोस्त के पास, कुछ पैसे हैं क्या तेरे पास? बोले नहीं, मुझे भी भूख लगी है, चलो दोनों चलते हैं। ये रेस्टोरेंट होते हैं ना छोटे मोटे, वहां गए और कहा कि भाई लाओ समोसे ले आओ, आलू की टिकिया लाओ, पकोड़े ले आओ 500 ग्राम। खाए, बोले अब क्या करें, पैसे तो है नहीं, अब जाएंगे तो मैनेजर और उसके आदमी मारेंगे, अब मार खानी है तो लाओ न 500 ग्राम पकोड़े और खा लेते। तो और पकोड़े मंगाए, भाई ले आओ 500 ग्राम और ले आओ, यार कल भी नहीं खाया था, उपवास था, और लाओ 500 ग्राम और पकोड़े खाए, समोसे 2 और ले आओ तो और 2 खाए, दही बड़े भी ले आओ वो भी खाए, बर्गर भी ले आओ वो भी खाया। बोले जब मार खानी है तो ठीक से खा के फिर खाए, थोड़ा बहुत खा के क्यों मार खाए, अब मार खानी है। बहुत खाए, फिर हुआ कि अब तो पिटने के लिए तैयार हो जाओ भैया। फिर कहा कि यार खारा नमकीन मिर्च वाला खा के क्यों मार खाएं, आधा किलो पेड़े भी मंगा के खा लेते हैं, जरा मीठा मीठा खा के फिर मार खाएंगे। ओ पेड़े मंगाए, मोहनथाल बेसन की बर्फी मंगाई, वो भी खाया। अब बोले कोई बात नहीं, चलो। दोनों आए तो काउंटर पर भीड़ थी और भी लोग पैसे दे रहे थे, कुछ ले रहे थे। तो इतने में इसने एक ने कहा, 2 में से एक ने, भाई साहब ये देखो इनकी लेन देन में मेरा मत भूल जाना, मैंने 500 की नोट दी है। इतना खाया, ऊपर से इस पर रुबाब जमाया, 500 की नोट भूल मत जाना तुम। तो उसने कहा तूने कब दी मेरे को, ऐसे ही बनाता है बात है, 500 की नोट दी, बुलाऊं अभी पुलिस को? बोले नहीं नहीं मैंने दी है। तो इतने में उसका दूसरा साथी ठग बोला, ए भाई साहब ये तुम दोनों के झगड़े में मैंने 1000 की नोट दी, मत भूल जाना। ये इसका गुरु निकला, मेरी 1000 की नोट मत भूल जाना, देखो फिर मेरे को पैसे आगे काम में लेने हैं। वो काउंटर वाले को लगा कि शायद मैं ही गलत हूं। बेचारा वो सीधा साधा आदमी इन ठगों की बातों में आ गया और उसको पैसे काट के 500 में से दिए, उसको 1000 में से माइनस जितने होते थे वो दिए। दोनों बाहर आए तो एक और आदमी इनके पास आया, बोले सच बता तूने 1000 की नोट दी थी? सच बता, मैं देख रहा था, तूने 1000 की नोट दी थी? उसने कहा जैसे इसने 500 की दी थी ऐसे मैंने 1000 की दी थी। पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण लवलीन। सच्ची बुद्धिमानी ये है, कितने बजे से आप आकर के यहाँ बैठे हैं सत्संग के लिए। कल उपवास भी किया, उपवास करते हुए गुरुदेव का सत्संग सुना, रात को जागकर कई लोगों ने जप भी किया। तो कितनी कमाई हो गई। हालांकि भक्त की नजर ये नहीं होती कि मैंने पुण्य कमाया, पर हो तो गया। ऐसे जिन्होंने इस बार पहली बार महाशिवरात्रि का उपवास किया वो हाथ ऊपर करो तो, इस बार पहली बार किया। हाँ कई लोग हैं जिन्होंने पहली बार, धन्यवाद। अब नियम बना लो, हर साल करेंगे, हर साल करना, बहुत फायदा। और जो नहीं कर पाए वो अगली महाशिवरात्रि को पक्का करो कि हम हर महाशिवरात्रि, साल में एक आती है, क्या हम एक दिन निर्जला रह के ईश्वर के नाम का जप नहीं कर सकते क्या? करेंगे, जरूर करेंगे। अपना जन्म और जीवन जिस भगवान ने दिया उस भगवान के नाम का करके हम इसको सफल बनाएंगे। और मैंने कल कहा था कि कलयुग है, पुराणों में, कुर्म पुराण में आता है कि कलयुग में, सतयुग में ब्रह्मा जी की भक्ति फलती थी और ब्रह्मा जी की भक्ति भी आदमी बहुत मतलब कठिनता से करे, मेहनत करे, ध्यान समाधि लगाए, तब ब्रह्मा जी की ये सतयुग में भक्ति फलती थी। परंतु
कलयुग में तो भगवान शिव जी की भक्ति थोड़ी भी करे तो वो ज्यादा फलीभूत हो जाती है। थोड़ी भी कर ले, कोई थोड़ा उपवास कर ले, ज्यादा नहीं। हम लोगों ने क्या तपस्या की कल, जिन्होंने उपवास किया पर केवल खाना नहीं खाया और जप किया बस, तो कलयुग में भगवान शिव जी की थोड़ी भी भक्ति विशेष प्रभावदायी और विशेष फलदायी होती है, ऐसा कूर्म पुराण में लिखा है। ब्रह्मा कृत युगे देव, कृत युग माना सतयुग, ब्रह्मा कृत युगे देव, त्रेतायाम भगवान रवि, त्रेता युग में सूर्य भगवान की उपासना विशेष फलदायी प्रभावशाली होती थी। द्वापरे दैवतम विष्णु, द्वापर युग में विष्णु भगवान की उपासना व्रत आदि विशेष फलते थे। पर कलौ देवो महेश्वर, कलयुग में भगवान शिव। इसलिए आप देखो हमारे हिंदुस्तान में और देवी देवताओं के मंदिर इतने नहीं जितने शिव जी के मंदिर हैं। बोलो इसमें किसी को शंका है? विष्णु भगवान के इतने मंदिर नहीं है। ये तो बिरला मंदिर, उसमें भी बिरला मंदिर नाम आ गया, विष्णु मंदिर नहीं लिखा है इन्होंने भी। बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ना वैसे हो तो, पर नाम उन्होंने अपना रख दिया बिरला मंदिर। कहां जा रहे हैं? बिरला मंदिर जा रहे हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण मंदिर में नहीं जा रहे, बिरला मंदिर में जा रहे। आदमी कितने होशियार हो गए कि विष्णु लक्ष्मी नारायण नाम भूल जाए लोग, बिरला मंदिर याद रहे बस। बिरला मंदिर नहीं, लक्ष्मी नारायण मंदिर। हनुमान जी की महिमा देखो, सुरसा के मुंह में चक्कर लगा के आ गए, इतने छोटे हो गए कि सुरसा को दिखाई नहीं दिए। हनुमान जी इतने अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु माने बहुत छोटा रूप हनुमान जी ने लिया कि सुरसा को दिखाई नहीं दिए, और उसके मुंह में गए, चक्कर लगा के आ गए। अगर दिखते तो वो खा जाती ना, दिखाई नहीं दिए, खाती क्या? हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि अपना नाम नहीं हो, अपना नाम और रूप अति लघु रूप पवन सुत लीना। पर ये तो बस बिरला मंदिर, लक्ष्मी नारायण नहीं। खैर सबकी अपनी अपनी सोच है, जो हो। पर बात मूल ये है कि कलयुग में कूर्म पुराण कहता है शिव जी की उपासना, ये बात दशरथ राजा ने भी कही है। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हे भगवान आशुतोष, आप जल्दी राजी होने वाले देव हो, मेरी विपत्ति को दूर कर दो। तो जो शिव हैं वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो शिव हैं। जो शिष्य अपने गुरु की उपासना भगवत भाव से करता है तो उसके जीवन में से भी दुख, दरिद्रता, रोग, शोक दूर होते हैं। मैं आपको बताऊं दिल्ली में क्या हुआ। एक आदमी ने सत्संग सुना और वो शाम का सत्संग मतलब अब पूरा ही हो रहा था, आखिरी में कीर्तन चल रहा था, तो उसने सोचा मैं निकल जाऊं, फिर बस नहीं मिलेगी, जल्दी निकल जाऊं, घर पहुंचना था उसको। तो वो पंडाल से बाहर निकल गया और मेन गेट जो होता है सत्संग मैदान में लगता है ना, रोड पर गेट लगता है, तो वो गेट तक पहुंचे भाई साहब, तो कोई बच्चा आया और कहा कि भाई साहब आपको अंदर मधुसूदन जी बुला रहे हैं। बोले कौन मधुसूदन? मेरा तो कोई रिश्तेदार मधुसूदन नाम का नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी मधुसूदन नहीं है। बोले नहीं बुला रहे वो अंदर, मधुसूदन आपको बुला रहे हैं, चलो। तो सोचा चलो बेटे दिखा, तुझे पता है वो कहाँ है? बोले हाँ अंदर है ना, अंदर पंडाल में आपको मधुसूदन जी बुला रहे हैं। तो अंदर पंडाल में जो ही पहुंचे इतने में बापूजी मंच पर से बोले कि जो जहां है वहीं बैठ जाओ। तो उसने सोचा आदेश बापूजी का, भाई जो जहां है बैठ जाओ। तो बैठ गए तो देखा वो बालक कहाँ गया जो मेरे को बुला कर है, मधुसूदन बुला रहे हैं। तो बालक अदृश्य, इधर उधर देखा कि कहाँ चला गया। अभी तो खाली बापूजी ने बोला जो जहां बैठ जाओ, इतने में वो अदृश्य हो गया। इतने में तो बापूजी ने कहा मंत्र सुनो ध्यान से, ये मंत्र का जप करोगे तो जो समस्या दुख आदि है वो दूर होंगे। तो वो मंत्र सुनने लगे, सुना तो वो मंत्र का जप करने लगे कि गुरुजी ने कहा है भाई करो, किया। तो उनके जीवन में जो दुख जो समस्याएं थी वो उस मंत्र के जप से दूर हो गई। पर अब वो उस घटना को याद करके बड़े गदगद होते। मुझे उन्होंने ये बात बताई कि बोले वो बालक कौन था, और उसने कहा मधुसूदन जी बुला रहे हैं, और मधुसूदन नाम का मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई दोस्त मधुसूदन नाम का व्यक्ति नहीं।
पर बोले अब लगता है कि मधुसूदन विष्णु सहस्त्र नाम में आता है ना, माधवो मधुसूदन, तो शायद उन्होंने ही कृपा कर दी, क्योंकि मैं बापूजी के सत्संग में था और मैं तो मेरे गुरुदेव को ही अपना मधुसूदन मानता हूं कि उन्होंने ही मेरा दुख दूर हो जाए। मैं मंत्र सुने भी ना जा रहा था, मैं मंत्र सुन लूं ताकि मेरे जीवन में जो दुख है वो मिट जाए, इसलिए गुरुदेव ने मुझ पर ये कृपा कर दी उस बालक के रूप में आकर कि मधुसूदन बुला रहे, मधुसूदन तो यही है मेरे, माधवो मधुसूदना। और उस दिन के बाद मेरा कष्ट नष्ट हो गया, ऐसा वो बता रहे। तो कलयुग में कलौ देवो महेश्वर, ये जो कुर्म पुराण में आया 18वें अध्याय में, ये यथार्थ है। तो ऐसे शिव स्वरूप वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, इनकी जो भक्ति करता है वो जरूर दुखों से और मुसीबतों से छूट जाता है। तो 2-4 मिनट जीव तालों में लगाकर शांति पूर्वक ऐसे भगवत स्वरूप गुरुदेव का मन ही मन सुमिरन करें, चिंतन करें, उनके चरणों में वंदन करें कि आपने बड़ी कृपा की जो हमको ऐसे कलयुग में आप मिल गए हो। मन में जप अथवा तो ऐसे ही निर्विचार। किसी ने मुझे कहा था कि कल शिवरात्रि थी इसलिए यहाँ सत्संग में भीड़ बहुत ज्यादा थी, अब कल भीड़ कम हो जाएगी। मैंने कहा ये महाराष्ट्र है, भूल जाना कि भीड़ कम हो जाएगी। महाराष्ट्र के लोगों की गुरुदेव के लिए आस्था इतनी मजबूत है कि कल दृश्य देखना कि भीड़ कम होती है कि ज्यादा होती है। तो देखो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं सत्संग में। शांति। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक बात आती है। रुक्मणी जी कहती हैं कि यदि मैंने संयम और नियम पूर्वक गुरुदेव के आदेश में रहते हुए महाशिवरात्रि के व्रत द्वारा अगर शिव जी की थोड़ी भी आराधना की है तो शिव जी की कृपा से मुझे श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो। शिशुपाल से मेरी शादी मेरे पिताजी कराना चाहते हैं। मेरा भाई और मेरे पिता शिशुपाल से शादी कराने का ठान चुके हैं, पर हे भगवान, मैंने अगर गुरु की आज्ञा में रहते हुए शिवरात्रि का व्रत किया है दिल से श्रद्धा से, तो मेरी शादी शिशुपाल से न हो, मुझे श्री कृष्ण भगवान ही पति के रूप में प्राप्त हो। और रुक्मणी जी ने शिवरात्रि का व्रत किया था, शिव जी प्रसन्न हुए थे और शिव जी ने रुक्मणी जी का मनोरथ पूरा कर दिया। कृष्ण भगवान ही उनको पति के रूप में मिले थे। ऐसे ही हम लोगों ने भी शिवरात्रि का व्रत जिन्होंने किया है, वो जो शुभ संकल्प चाहते हैं भक्ति बढ़ाने का, सदगुरु के चरणों में प्रीति बढ़ाने का, इसी जन्म में अपना कल्याण करने का, वो भी कर सकते हैं कि हमारा ये मनोरथ भी पूर्ण हो, हमें हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त हो, हमारी भक्ति बढ़े, इसी जीवन में हम अपना आत्म अनुभूति का कार्य पूर्ण कर लें। जो भी रुक्मणी जी कहती हैं, पुत्रेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुर वचनादि भी भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणी ग्रहणातु मेन दम घोष सुता दयोन्ये। शिशुपाल आदि दुष्ट मुझसे दूर रहे। अगर मैंने शिवरात्रि का व्रत किया है और शिव जी की थोड़ी भी आराधना की है
तो हे भगवान भोलेनाथ, मुझे श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो। रुक्मणी जी के विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ संपन्न हुआ। हरि 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 ओम नमः शिवाय। जो शुभ संकल्प, शुभ भाव हरि शिवरात्रि को शिव जी का पूजन किया, ओम नमः शिवाय जप किया। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधने पूजन किया। दूसरे जन्म में वो एक ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्मा, उसका नाम ईशान रखा गया। वो नित्य मौन रहता था, कुछ बोले ही नहीं, चुप। माँ बाप ने सोचा कि शायद गूंगा है, खूब इलाज किए पर वो बोले ही नहीं। आखिर उस बालक ने दृढ़ता से शिवजी की उपासना की और शिवजी की कृपा से वही बालक महर्षि लोमश ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनेक कल्पों की दीर्घायु पाई। लोमश ऋषि एकदम गरीब आदमी और व्रत उपवास करते हुए जैसे कल साधकों ने किया ऐसे किया। दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्मा, लोमश ऋषि बन गए। करते समय तो पता नहीं चला, साधारण लगा, पर कितना बड़ा काम हो गया। की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती, किए हुए व्रत उपवास और व्रत करके जब तप किया वो व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान से संबंध रखने वाले पुण्य भी अविनाशी हो जाते हैं। हे प्रभु, आनंद दाता वाली पत्रिका का पाठ कर लेंगे।